एक ऐसी कहानी जो बचपन में आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, लेकिन हमने कभी उसके मर्म को नहीं समझा। और आज हम उसी कहानी को जानेंगे और उसके मर्म को समझेंगे। तो एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर अपने आप को राजा मानता था, सबसे बड़ा मानता था। वो अपने छोटे से लोगों को, अपने से छोटों को कुछ समझता ही नहीं था। और यही एक समय की बात है कि एक चूहा रास्ते से जा रहा था और शेर ने उसको दबोच लिया खाने के लिए। जब शेर ने उसको दबोचा तो चूहे को दर्द होने लगा। उसने प्रार्थना की कि महाराज, कृपया कर आप मुझे छोड़ दीजिए और मुझे बख्श दें। तो शेर ने पूछा कि मैं तुमको क्यों हाथ से जाने दूं, मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो चूहा बोला कि महाराज, अगर आप मुझे छोड़ देते हैं तो मैं वचन देता हूँ कि समय आने पर आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर ने कहा, तुम तो इतने छोटे से चूहे हो, तुम मेरी भला क्या मदद करोगे और तुमसे मुझे क्या फायदा हो सकता है? तुम तो छोटे से व्यक्ति हो, तुमसे कोई फायदा नहीं होने वाला, छोड़ो, जाने दो। जैसे ही उसने उसको खाने को हुआ, शेर चूहे ने फिर से प्रार्थना की, महाराज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे बख्श दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कभी ना कभी समय आने पर आपकी सहायता जरूर करूंगा, ये मेरा वचन है। जब चूहा बार बार बोलने लगा तो शेर ने कहा कि इससे तो मेरा पेट भी भरने वाला नहीं है और ये इतना बोल ही रहा है तो, लेकिन याद रखना कि मैं जंगल का राजा हूँ, अपना वचन तुम्हें पूरा ही करना होगा। तो वो चूहे को उसने छोड़ दिया। चूहा उसका शुक्र खैर मनाकर वहां से चला गया। अब समय बीता। शेर एक दिन अपनी गुफा में सो रहा था और वो अपने आसपास की गतिविधियों से अनजान था। वहीं एक शिकारी आया और उसने उसके लिए जाल बिछा दिया। और जैसे ही शेर जागा तो उसने देखा कि वो तो जाल में फंसा हुआ है। वो एकदम घबराया और परेशान होने लगा और चिंता करने लगा कि हे प्रभु, आज तो मेरी जान गई, आज तो मैं गया, आज तो मेरी सहायता कोई भी नहीं करने वाला, आज तो मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। फिर उसको याद आया कि एक दिन उस चूहे ने मुझे वचन दिया था कि मैं समय आने पर आपकी सहायता जरूर करूंगा। तो उसने गुहार लगाई शेर ने कि हे चूहे, तुम अपने वचन को पूरा करने के लिए आओ। तुमने एक दिन मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद करने जरूर आओगे। आज अपने वचन को सत्य सिद्ध करके दिखाओ और मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम्हारा वचन सही था। वो चूहा उसकी पुकार को सुन लेता है और जहां शिकारी खड़ा होता है उसी की टांगों के नीचे से, उसके पैरों के नीचे से वो चूहा सरक के निकल के आ जाता है। उसको पता भी नहीं चलता है कि चूहा आ चुका है अंदर, और वो जाके उसके जाल के पास चला जाता है और चूहा धीरे धीरे पूरे जाल को कुतर देता है और शेर को मुक्त कर देता है। शेर मुक्त कंठ से उसका कई बार धन्यवाद करता है, उसका कोटि कोटि धन्यवाद करता है। और अब जो शेर ने कहा वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। शेर ने कहा, आज तक मैं केवल अपने आप को बड़ा समझते आया था, अपने से छोटों को मैं कुछ भी नहीं समझता था, तुच्छ समझता था कि ये तो मुझसे छोटा है, ये मेरी क्या मदद करेगा या इससे मुझे क्या फायदा हो सकता है। लेकिन आज उस ईश्वर ने मुझे दिखा दिया कि समय आने पर छोटा भी बड़ा बन जाता है। आज मेरी जान इस चूहे के हाथ में थी, ये चाहता तो बचा सकता था, ये चाहता तो नहीं भी बचा सकता था, लेकिन इसने चुना कि इसने मेरी जान बचाई। आज ये छोटा सा चूहा मुझसे कई गुना बड़ा, कई गुना महान हो गया। आज इसने मुझे वो शिक्षा दी है जो कोई ना दे सका, कि जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता है उसकी समय आने पर कोई मदद नहीं कर सकता और वो कभी और बड़ा नहीं बन सकता। लेकिन जो अपने आप को छोटा समझता है, अपने आप को छोटा मान के चलता है, ईश्वर उसको बड़ा बनाने की क्षमता रखता है। कभी भी अपने आप पे, अपनी चीजों पे, अपने धन संपत्ति, वैभव, यश, कीर्ति पर कभी भी अहंकार नहीं करना है। यदि अपनी शक्ति, अपने इन सब चीजों पे अहंकार करोगे तो समय आने पर हमारा विनाश निश्चित है। उस शेर की तरह बनो कि जिसने एक मौका दिया छोटे व्यक्ति को और समय पे याद किया, और उस चूहे की तरह बनो कि जिसने छोटा बनना स्वीकार किया और उसने कहा कि मैं छोटा हूं पर समय आने पर आपकी सहायता अवश्य करूंगा। तो अगर आप छोटे बन के रहते हैं तो वो जो परमात्मा है, वो जो ईश्वर है, वो आपकी सहायता करने जरूर आता है। इसीलिए अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने आप को कुछ मत समझो। तुम अगर अपने आप को कुछ मानोगे तो ईश्वर तुम्हें कुछ नहीं बनाएगा, कुछ नहीं तुमको देगा। बस ये याद रखो कि सब कुछ उसी परमात्मा के हाथ में है और वही हमें नियंत्रित कर रहा है। इसीलिए छोटे बन के रहोगे, यानी कि बच्चे बन के रहोगे तो बचे रहोगे, और बड़ा बनने की कोशिश करोगे तो हाल जैसे शेर जाल में फंस गया, अगर चूहा नहीं आता तो मारा जाता।
वही हाल हमारा होगा। आई होप कि आज इस कहानी का मर्म आपको समझ में आया होगा और आज से आप अपने जीवन में ये चुनाव करेंगे कि हमेशा छोटे बन के रहेंगे और छोटों का सम्मान करेंगे और अपने बड़े होने पर या अपने पद संपत्ति धन शक्ति होने पर कभी भी अभिमान नहीं करेंगे।